हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होगी, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे। इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपको जो 2 तस्वीरें दिखेंगी उसमें से कोई भी एक तस्वीर चुन लेना अपने लिए, ठीक है। एंड देन उस हिसाब से आपकी रीडिंग होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटीज़ क्या है, एंड यू नो अ लॉट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, ऑल राइट। ओके, सो एक कार्ड ऑलरेडी गिर के आ गया एंड bottom of the deck we have 2 of cups। ठीक है, all right। wow, ठीक है, बाकी सब तो विजिबल है। ओके,
ओके, सो व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी ना, अगर इन्हें हम सामने से देखेंगे तो ये इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे डोमिनेंट नज़र आएंगे. यू विल गेट दैट इंटिमिडेटिंग फीलिंग व्हेन यू मीट दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का जो फेस स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है, मे बी वो ऐसा है कि इनसे कोई भी मिलता है ना तो सबसे पहले इनको देखकर सामने वाले का यही अजम्पशन होता है कि शायद ये इंसान शायद बात ही ना करे, बहुत ज़्यादा अखड़ू है या फिर बहुत ज़्यादा मुँहफट होगा या फिर बात भी नहीं करेगा, बहुत एटीट्यूड होगा इस इंसान में. ऐसी सारी सोच लोगों की होती है जब दे मतलब व्हेन दे मीट दिस पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. लेकिन ये इंसान एक्चुअली ऐसा था नहीं, ये इंसान ऐसा बन गया है क्योंकि इन्होंने अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है. एंड अभी इनकी ऐसी पर्सनालिटी बनी भी है तो इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है. बट हाँ, डेफिनेटली इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें गेन की है एंड ही और शी डेफिनेटली नोज दिस कि उन्होंने आज जो भी कमाया है वो खुद की मेहनत से कमाया है. एट द सेम टाइम ये जहाँ पर भी रहते हैं या फिर ये इनका जन्म जहाँ हुआ है या फिर ये जो भी काम करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में या फिर जनरली मैं आपको बता दूँ कि ये अपने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है. इनका बहुत नाम बन चुका है और इन्होंने ये नाम खुद ही बनाया है. So your future spouse, your divine counterpart may be somebody who is very famous on social media, on YouTube, यहाँ पर वहाँ पर हर जगह उनका बहुत अच्छा वो हो सकता है. दिस पर्सन इज़ क्वाइट फेमस और दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी फेमस फैमिली. ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है. दे आर डेफिनेटली रिच. ठीक है, ये आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा रिच है. अगर आप भी अभी उतने रिच हो, मतलब हर एक का अपने हिसाब से होता है, राइट? तो अगर आप उतने रिच हो तो ये आपसे 2 times मोर रिच है डेफिनेटली. एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि इन्होंने ना अपने चाइल्डहुड में बहुत सारा चीज़ें को फेस किया है लेकिन कभी हार नहीं मानी है. हमेशा से इन्हें पता था कि अगर हम नीचे गिर भी गए तो वापस दोबारा उठना है. एंड मतलब उठेंगे क्योंकि इन्हें ये भी चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज मिल चुका है कि व्हाट डू आई से, कि अगर कितना भी हार गया इंसान तो भी भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता. इस चीज़ की गारंटी इनको हमेशा से थी. एंड ये इंसान हमेशा से ही मेहनत करने वाला रहा है. बस कभी कभी ऐसे हुआ है कि इनको अपने मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिले हैं. एंड दूसरी तो ऐसे मुझे यहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं दिख रही जिससे इनकी मतलब एंग्शियस वाली एनर्जी हो. बट यही है कि इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना वो इनको थोड़ा तकलीफ देता है. बट इट्स फाइन, एवरीथिंग एल्स इज़ ओके विद दिस पर्सन. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मनी दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मतलब टू मच इनटू हिज करियर, हीज़ और हर करियर. हम देखो मतलब इस चीज़ को थोड़ा समझ लो जेंडर वाइज. ठीक है, अभी मैं लड़की के हिसाब से कह रही हूँ. ओके, आप प्लीज़ अगर आप मेल हो और आप आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो तो आप प्लीज़ जेंडर में थोड़ा ये मत करना. मैं बार बार ऐसे वो नहीं कर पाऊँगी. हिज हर तो बस मेरे मुँह से अगर हिज निकल जाए तो कंसिडर कर लेना हर भी. ओके. सो ये इंसान जहाँ पर भी काम करते हैं या फिर जहाँ पर भी इनका बिजनेस चल रहा है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ टू मच फोकस्ड ऑन देयर करियर. ये कॉन्स्टेंटली अपने करियर के ऊपर प्रॉपर फोकस करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है अगर मैं अभी अर्न कर लूँ और अभी मैं सारी चीज़ों को सेटल कर लूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने फैमिली को, मतलब जो फैमिली बनेगी आपके साथ शादी करने के बाद, उस फैमिली को कहीं ना कहीं अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है. कभी भी बेमतलब का ड्रामा नहीं करते, बेमतलब चीज़ों को खींचातानी नहीं करते. थोड़े डिप्लोमेटिक हो सकते हैं. एंड ऐसा हो सकता है कि या तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो तो ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकता है, अगर या फिर आप डिप्लोमेटिक हो तो ये इंसान स्ट्रेट हो सकता है. कहीं ना कहीं थोड़े क्लैशेस इस चीज़ के लेकर हो जाएंगे कि आपका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों मैच नहीं करता. बट ये हमेशा नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ों में आपका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होगा. बट कहीं ना कहीं यू कैन डील विद दोज थिंग्स, राइट. एक शादी वाला जो भी वो फेज़ है, वो जो जर्नी है पूरे ज़िंदगी भर की, वो इतनी ईजी तो नहीं चलती, राइट. आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है ना. आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें पसंद होगी जो आपको नहीं पसंद होगी, कुछ चीज़ें आपको पसंद होगी जो उनको नहीं पसंद होगी. तो यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, हूएवर दिस पर्सन इज़, इनके मदर ने इनको बहुत अच्छा रेज़ किया है. मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे संस्कार दिए गए हैं इनको. हमेशा से इनको समझाया गया है कि कैसे दूसरों की इज्जत करनी है, कैसे दूसरों को हमेशा मान सम्मान देना है, कैसे दूसरों के साथ डिसिप्लिन्ड वे में रहना है, एंड हमेशा प्रोफेशनल कैसे बिहेव करना है. हर एक चीज़ का नॉलेज इनको इनके पेरेंट्स ने दिया हुआ है. एंड हमेशा से अच्छी चीज़ों के बारे में इनको कहीं ना कहीं समझाया गया है. ठीक है, दूसरी चीज़, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसा है ना, इनको बिल्कुल, अभी जैसे यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है तो इनका मानना ऐसा है कि पहले तो ये दोनों तरफ चीज़ों को देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है. एंड अगर इनको पता चलता है कि किसी ने गलत जजमेंट दे दी तो ये वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि
दिस पर्सन टोटली बिलीव्स इन जस्टिस। इनका मानना है कि हमेशा से काम ऐसा आपको करना चाहिए जिसमें आपको आप रात को चैन की नींद सो सको, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी के साथ गलत कर दिया तो आप रात को सो कैसे पाओगे, है ना। तो ये इनका मानना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशन, अगर हम देखें कि इनका करियर कहाँ क्या चल रहा होगा, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इनटू बिजनेस, एंड इनका बिजनेस है ना एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट रियली जस्ट अपनी कंट्री में या अपने स्टेट में, बट दूसरे कंट्रीज़ में भी इनका बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छे से चल रहा है। एंड दिस पर्सन डेफिनेटली व्हाट डू आई से, मतलब जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फोकस है ना अपने करियर के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा खुश भी है उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि इनका करियर वाकई बहुत अच्छा चल रहा है अभी के लिए, यू नो, एंड इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरा जो प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर इंजीनियर हो सकते हैं, यू नो, आई कैन सी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर। थोड़ा मुझे ज़्यादा सॉफ्टवेयर वाले नहीं नज़र आ रहे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि ये इंसान बैंक में काम करते हो, ये इंसान सोशल मीडिया पे अपना यू नो इनका कुछ हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के रिलेटेड समथिंग, यू नो, उस ऑफिस में काम करते हो, या फिर ये एक्चुअली सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट की वजह से हो एंड वहाँ उसके थ्रू अर्न कर रहे हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी योर विश फुलफिलमेंट। आपने ज़िंदगी में जो भी मांगा है या अभी तक आप लोगों ने जितना मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर को या जो इस इंसान को, बेसिकली अपने सोलमेट को, ये वही इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ वेरी वेरी सून, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अभी इस इंसान को मिल चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके ना इंटरकास्ट मैरिज होने की चांसेस है, ठीक है। कुछ लोगों का तो मतलब रिलीजन ही अलग है, बट कुछ लोगों की कास्ट अलग है सिर्फ, एंड थोड़ा दिक्कत आया होगा मे बी आपको अपने पेरेंट्स को मनाने में, अगर अभी आपने मना लिया है, और अगर नहीं मनाया तो डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है, बट इवेंचुअली पेरेंट्स मान जाएंगे, वैसे कोई वो नहीं होगा। एंड कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी बिल्कुल सेम है, बाकी तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अलग अलग है, बट हाँ डेफिनेटली आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू नो, पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दैट बॉन्ड, कि आप लोगों का जैसा बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी मच इन टू व्हाट आई से, एक तो इंस्पिरेशन आप देने वाले हो एज अ कपल बाहर के लोगों को, जो सो दैट लोग इस चीज़ को समझे कि यू नो आप इंसान कैसे हो एंड कैसे रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो आपको देख के कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम सुधारने की कोशिश करेंगे। इस इंसान का ना एक मैं आपको आदत बताती हूँ कि इस इंसान की एक आदत ऐसी है कि जहाँ पर जो भी चीज़ इन्होंने देख ली, अगर इनको किसी ने क्या कहते हैं उसको चैलेंज कर दिया कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो ये इंसान कर कर ही दिखाते हैं। सो यू नो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, कि अगर इनको किसी ने कह दिया कि भाई तुम ये करके दिखा दो, तो वो डेफिनेटली करके दिखाएंगे। दे आर कीन टू प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग, कि देखो मतलब मैंने कर दिखाया, तो उन्होंने सोचा था मैंने नहीं करूँगा बट मैं कर दिखाया। तो वो वैसे काइंड ऑफ यू नो दैट पर्सन इज़, कि जिनको चैलेंजेस लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको लाइफ में ना मतलब खाली नहीं बैठ सकता ये इंसान। इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में जैसे क्या कहते हैं, हर छोटी चीज़ में इनको इंटरेस्ट होता है। हॉबीज़ इनकी बहुत सारी हो सकती है, इनको सिंगिंग पसंद हो सकती है, या फिर इनको डांस पसंद हो सकता है, या इनको यू नो एक्टिंग करना पसंद हो सकता है, या पेंट करना पसंद हो सकता है। ये कुछ इनकी हॉबीज़ हो सकती है। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको खाना बनाना बहुत पसंद है। सो डेफिनेटली वेन एवर यू मीट दिस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलेंगी। बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी डिसिप्लिन, अपना रूटीन फॉलो करते हैं एवरी सिंगल डे। कभी भी चीज़ों को ईजीली मतलब ऐसे लेट गो नहीं करते। अगर कोई चीज़ चालू कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूजुअली चैलेंजेस लेते हैं 7 डेज़ का या 21 डेज़ का या 30 डेज़ का, तो दिस पर्सन इज़ वेरी कंसिस्टेंट इन ऑल दोज थिंग्स, कि यू नो अगर आज मैंने सोच कर रखा है तो आज मैं चैलेंज करके ही रहूँगा, या चैलेंज पूरा करके रहूँगा। एंड आई वॉन्ट व्हाट डू आई से, मतलब मैं ईजी नहीं लूँगा किसी भी चैलेंज को, मैं हर एक चीज़ पूरी करके दिखाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये फिर इंसल्ट हो जाएगा कि यहाँ यू नो मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, तो फिर उनको ऐसा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन नीड ऑफ परफेक्शन। अभी परफेक्शन है ना, कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक अच्छा नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो वो एक बस वो थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होगा। तो व्हेनेवर यू गाइस गेट मैरिड, तो वहाँ पर भी वैसे होगा कि जैसे ये चाहेंगे वैसे शादी में हर एक चीज़ें होनी चाहिए, यू नो वॉट एवर इट इज़।
एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाए, बिकॉज इनको प्यार नहीं मिला है, ठीक है. सो दे आर ईगरली वेटिंग फॉर देयर पर्टिकुलर डिवाइन काउंटर पार्ट कि आप इनके ज़िंदगी में जाएँ एंड देन यू गिव देम अ लॉट ऑफ लव विच दे आर इन नीड ऑफ. तो ऐसा नहीं कि दिस पर्सन इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट दे एक्चुअली नीड इट, एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम विद ऑल द लव दैट यू कैन गिव. ओके, एज आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन कैन बी योर विश फुलफिलमेंट. तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास हमारी मांगी हुई चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद यूजुअली हमें कदर नहीं होती. तो यहाँ पर प्लीज़ ऐसे मत करना, क्योंकि इफ़ यू गाइज डोंट केयर अबाउट ईच अदर तो यहाँ पर क्लैशेस होके एक ये रिश्ता टूटने के भी चांसेस हैं, ठीक है. अदरवाइज इट विल गो वेरी नाइसली, क्योंकि दिस सी आई कैन सी ट्विन फ्लेम जर्नी ओवर हियर. एंड बस वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेवजह एक दूसरे को गुस्सा नहीं दिलाना है, बेवजह एक दूसरे का पास्ट खींच कर नहीं लाना है झगड़ों के बीच में, एंड एक दूसरे को अननेसेसरी चीज़ों से टॉन्ट नहीं करना. कहने कि दिस पर्सन डजंट रियली लाइक इट कि अननेसेसरी चीज़ों के बारे में टॉन्ट किया जाए. दे आर वेरी मच व्हाट डू आई से, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रेट है ये इंसान, एंड इस इंसान की मतलब ये हर एक चीज़ों का उसूल है इनके कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये इसी टाइम पे खाना खाएंगे, ये ऐसी ही चीज़ों को करेंगे, ये ऐसा ही सोचेंगे. मतलब हाँ, बट मैं ये बहुत गलत तरीके से नहीं कह रही हूँ कि मतलब ऐसे स्टबर्न है या ऐसे वो है. अगर आपने कभी इनके कुछ उसूल चेंज करने की कोशिश की तो ये डेफिनेटली मान भी जाएंगे कि अच्छा एक बार ट्राई करके देखते कि जो तुम कह रहे हो वो सही भी हो सकता है. सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू यू. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको उनकी सुननी पड़ेगी एंड वो आपकी नहीं मानेंगे. बिल्कुल मानेंगे, वो आपकी हर बात मानेंगे. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस, ओके, मतलब वेरी चार्मिंग पर्सन, वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट, बट टू मच ऑफ वॉल्स अप कर रखे हैं इन्होंने कि मतलब अपने आसपास दिल के पास दीवारें बांध दी है कि कुछ ना हो, क्योंकि इन्होंने दे हैव फेस्ड अ लॉट इन देयर लाइफ, ठीक है. ट्रस्ट मी, दे हैव एक्चुअली फेस्ड अ लॉट. एंड बहुत 90% ऑफ यू गाइज आर ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी. तो ट्विन फ्लेम में क्या हो जाता है कि मिरर हो जाता है. सिमिलरली जो आपने चीज़ें फेस की है ना, वही चीज़ें इस इंसान ने भी अपने लाइफ में फेस की है. एंड कहीं ना कहीं अब क्या हो जाता है ना कि जब ऐसी चीज़ें इंसान फेस करता है ना तो फिर वो अपने आप वॉल्स बिल्डअप हो जाती है दिल के पास, तो बट इट्स फाइन. लेट्स नॉट गेट इनटू देयर पास्ट, ओके. सो व्हेनेवर यू मीट दिस पर्सन, मेक श्योर यू गिव देम अ लॉट ऑफ लव एंड दे विल ऑल्सो रिटर्न और रेसिप्रोकेट दैट लव, ओके. दूसरी चीज़, दिस पर्सन इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स एट ऑल. मतलब उन्होंने लाइफ में इतने फेलियर्स देख लिया कि अभी उनको डर ही नहीं लगता. दे आर लाइक अच्छा ठीक है, फेलियर आया है, ठीक है, फाइन, आई चेंज माई रूट एंड आई विन द गेम. ये उनका कंसेप्ट है. उनको किसी ने बिट्रे ज़रूर किया है. उनके दोस्त हो सकते हैं या उनके पास्ट में कोई पार्टनर हो सकते हैं, एंड दे वर क्वाइट अ लॉट अफेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग. बट देन हाँ, वो डीप वुंड्स है, ज़रूर है, अभी भी है. अगर आप कभी उनको पूछो तो वो ज़रूर ट्रिगर हो जाएगा उनको. बट ठीक है, इट्स फाइन. यू कैन गिव देम स्पेस एंड यू कैन टेल देम दैट इफ़ दे वांट टू स्पीक अबाउट इट दे वुड डेफिनेटली डू दैट इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि आप सुनने के लिए रेडी हो. एंड अगर वैसा नहीं होगा तो यू कैन सिंपली लेट गो ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है. दूसरी चीज़, ये इंसान हर एक चीज़ जब भी कुछ ठान लेता है ना तो ये उसमें जीत ही जाता है. वो अचीव कर ही मानते हैं. जैसे वी हैव द कार्ड ऑफ सन. सो वॉट एवर दे वॉन्ट दे विल अकम्प्लिश ऑल दोज थिंग्स. दे हैव ऑलरेडी गॉट द सक्सेस, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, बट दे आर इन नीड ऑफ सक्सेस. मतलब और ज़्यादा उनको सक्सेस की चाहिए, मतलब चाहत है ऐसे कि मैं और कुछ अचीव करूँ. क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, ये इंसान खाली हाथ नहीं बैठ सकता. इस इंसान को बहुत ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो. आज अगर इनके पास 2 घर है तो इनके और 4 घर बनाने की ज़रूर सपने होंगे. अगर आज इनके पास 3 गाड़ियाँ हैं तो ये और 7 गाड़ियाँ लेने के पीछे पागल होंगे. सो दे लव अ लॉट ऑफ कार्स, अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आप इनको जब ये नॉर्मल देखोगे ना, मतलब नॉर्मल डेज पे, तो ये बहुत ऐसा आपको अच्छे से सिंपल सोबर में दिखेंगे. बट व्हेन यू सी देम इन फेस्टिवल्स और इवेंट्स और वेडिंग्स और बर्थडे पार्टीज, यू विल सी द एक्चुअल पर्सन. क्योंकि उस टाइम पे ये एक अलग लेवल पे रेडी होते हैं, अलग लेवल पे अपना सब कुछ जैसे कहते हैं ना, हमारा जलवा वो तभी दिखाते हैं जब भी वो उस इवेंट में होते हैं या फिर उस बर्थडे पार्टी या फिर ऐसे कोई स्पेसिफिक जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं ना, वहाँ पर ही दे विल शो यू कि what kind of a person they are, उनका रहन सहन का तरीका हो जाए या उनके कपड़े हो जाए या समथिंग लाइक दैट. सो एक वो चीज़ है. दूसरी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा फ़नी है, बहुत ज़्यादा वार्मथ है इनमें. तो व्हेनेवर यू शेयर अ लॉट योर थिंग्स विद देम, तो वो डेफिनेटली उसको सुनकर लेंगे, समझ कर लेंगे, एंड दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू कि आप अच्छा आप ये बोल रहे हो या आप वो बोल रहे हो, एंड वो इन सारी चीज़ों को ज़रूर समझ के लेंगे. दूसरी चीज़, वी हैव
फोर ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी अगर पैसे आ गए या नहीं आए, मतलब पैसे अगर आ गए तो सेविंग्स नहीं कर पाता ये इंसान, तो एक ये छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है फाइनेंस के इसमें, कि ये इंसान कभी कभी पैसे सेव नहीं कर पाता। तो व्हेन यू मीट देम, व्हेन यू बी विद देम, मेक श्योर दैट यू पुट व्हाट डू आई से, कीप ऑन चेकिंग देयर फाइनेंस, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके, बट टेल देम कि दे हैव टू सेव मनी बिकॉज अगेन इट इज़ नीडेड इन फ्यूचर, ठीक है। सो एक वो ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ दैट आई कैन सी इज़ कि अगर इनको कभी ऑब्स्टिकल्स आए भी ना तो दे बहुत मतलब ईजिली फेस कर लेते हैं वो चीज़ों का, एंड उनको डर नहीं लगता इन सारी चीज़ों का। ओके, सो नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए क्या है, कि क्या चीज़ें इस इंसान को करनी चाहिए या आपको करनी चाहिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं दीदी ऐसा तो नहीं हो सकता या वैसा तो नहीं हो सकता, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा लिखा गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। You are very close to achieving your goal. I mean, we are considering this relationship or this union as a goal, so you are very close to achieving your goal. I mean, good. It is very nice. Don't let pride get in your way. ओके, तो आपको घमंड नहीं करना है। जैसे पहले आई टोल्ड यू कि दिस पर्सन माइट बी फेमस, तो जब भी आप इस इंसान से मिलो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस चीज़ का घमंड करना है कि अरे मेरा पार्टनर तो बहुत फेमस है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम इस घर में रहते हैं, एंड ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर व्हाट डू आई से फिजिकल ट्रेट्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर इनकी हम सबसे पहले हाइट की बात करते हैं फॉर मेल, मैं पर्टिकुलरली हर एक चीज़ बता रही हूँ फॉर मेल फर्स्ट, ठीक है। इनकी हाइट आई कैन सी फ्रॉम 5'9" to 6'2". ज़्यादातर मुझे यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है। बहुत 10% लोगों का 5'9" हो सकता है, बाकी सब 6 के ऊपर ही है। व्हेन इट कम्स टू देयर स्किन टोन, इट इज़ फॉर 10% ऑफ पीपल इट इज़ डार्कर, एंड फॉर 90% ऑफ देम इट इज़ फेयर टू विटिश, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जो अटायर है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेयर फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेयर फॉर्मल क्लोथ्स। अगर वेकेशन पे है या वीकेंड्स पे कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनको बैगी क्लोथ्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट स्वेट शर्ट टाइप जो होता है वो, कार्गो पैंट्स या फिर एंड उनका थोड़ा लुक है ना, मतलब वीकेंड्स के टाइम पे फंकी होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि इस इंसान को आप जब नॉर्मल दिनों में मिलोगे ना, ये आपको बहुत अलग, बहुत सुलझा हुआ, बहुत सीधा साधा इंसान लगेगा, बट व्हेन यू मीट देम ऑन व्हाट डू आई से इवेंट, स्पेसिफिक या स्पेशल ओकेजन, तो वहाँ पर आपको असली में पता चलेगा कि इस इंसान के कितने नखरे हैं या फिर इस इंसान को क्या क्या चीज़ें पसंद है, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना, दिस पर्सन लव्स टू वेयर बाली इन हिज ईयर, ठीक है। एंड इनको हाथों में ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है, या फिर घड़ी पहनना, कभी भी हाथ सूने नहीं रहने चाहिए। ऑल्सो अगर इनके हम फेवरेट कलर्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे ग्रीन, रेड, ब्लैक, गोल्डन एंड पर्पल, ये 4 कलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, दे लव टू ड्राइव कार्स, ओके, मतलब उनको कार ड्राइव करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं भी उनको मिल जाए तो रोड ट्रिप करना उनको, मतलब ऐसे ऐसे यूँ चले जाएंगे वो रोड ट्रिप करने, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट वेयर, ओके, हाँ, पहले हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें कुछ मुझे यहाँ पर पता चली। एंड दूसरी, अगर हम नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल, तो अगर उनकी हाइट की हम बात करें तो बहुत एवरेज हाइट है, 5'3" से लेकर 5'6", 5'9" हो सकता है, कोई बहुत रेयरली कोई टॉल है यहाँ पे, ठीक है, वरना एवरेज हाइट ही है यहाँ पर सबकी। दूसरी चीज़, इनका अगर हम स्किन टोन देखें तो दे आर डेफिनेटली फेयर टू वीटिश ही लग रहा है मुझे यहाँ पर भी। एंड इनको है ना बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, ठीक है। इफ़ आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो इनको बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, तो मे बी इनके क्लिप जो है वो बटरफ्लाई का हो सकता है, इनका हेयर बैंड जो है वो बटरफ्लाई का हो सकता है, या दे वेयर अ लॉट ऑफ बटरफ्लाई डिजाइंड क्रॉप टॉप्स और कुर्ताज और वॉट एवर लाइक दैट। यहाँ पर लड़कियाँ जो है ना, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद है, ठीक है। सो दे डेफिनेटली लव टू वेयर दैट ऑक्साइड ज्वेलरी। तो वाह, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, देखो जब भी मिलो गिफ्ट कर देना उनको। सो दे लव टू वेयर ऑक्साइड ज्वेलरीज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उनको ये सारी चीज़ें पसंद है। अगर हम इनकी आंखों के कलर की बात करें तो आई कैन सी ब्राउन एंड लाइट ब्राउन, कम्प्लीटली वो लाइट ब्राउन कलर जो है वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एंड ब्राउन दिख रहा है। इनकी हेयर लेंथ ज़्यादा इनको, मतलब झंझट नहीं चाहिए होता, तो इसीलिए इनकी शोल्डर लेंथ ही है,
हेयर लेंथ तो वो उतनी ही है, शोल्डर तक ही है। एंड इनका फेवरेट कलर अगर हम देखें तो आई कैन सी यार येलो, ऑरेंज, रेड, जो वैसे कलर्स होते हैं ना, पिंक हो जाए, स्पेसिफिकली दे लव हॉट पिंक। ओके, यहाँ पर मुझे हॉट पिंक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों, एंड दे डेफिनेटली लव दैट कलर। सो कहीं ना कहीं वो हो सकता है वैसे। ओके, सो ये चीज़। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू कि आप इस इंसान को कहाँ मिलोगे, कुछ लोग यहाँ पर इस इंसान के साथ ही काम कर रहे हैं या काम करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। कुछ लोग इस इंसान को किसी ना किसी की शादी में मिलेंगे, कुछ लोग इस इंसान को मिलेंगे कहीं ना कहीं डेजर्ट वाली प्लेस में, यू नो। तो इट कैन बी राजस्थान, इट कैन बी दुबई, और जहाँ पर भी डेजर्ट है वहाँ पर आप इस इंसान को मिल सकते हो। तो अगर आप आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हो कोई ट्रिप, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन ओवर देयर। ट्रैवल करते हो आप डेफिनेटली मिल सकते हो इस इंसान को, ठीक है। एंड नाउ इट कम्स टू द मेन क्वेश्चन कि आपकी शादी कब होगी। अभी तो आपका मिलना बाकी है, ठीक है, कुछ लोग ही मिल चुके हैं, बाकियों का मिलना अभी बाकी है। सो व्हेन यू मीट दिस पर्सन, आपके इनके साथ मिलने का जो टाइम जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दैट इज़ फ्रॉम August 17 to September 18, and the next time frame that I can see over here is from 22nd November to 23rd December। एक ये टाइम फ्रेम है। हाँ, ये दो ही टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड अनदर थिंग कि आप लोगों की शादी कब होगी। सो शादी के लिए कहीं ना कहीं यू स्टिल हैव 16 to 20 मंथ्स अभी बाकी। ओके, शादी के लिए अभी थोड़ा टाइम है। अगर हम ईयर की बात करें तो 2025 से लेकर 2027 के बीच में आप लोगों की शादी हो सकती है। यहाँ पर कोई डिले वगैरह नहीं हो रहा है, बट दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, आपके लिए यही लिखा गया है, एंड वी कैन नॉट क्रॉस दैट थिंग। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल क्या है। Okay, the very first initial that we got is Z, K, V, T, K again, I, M, R, A, F, G, E। ओके, ये कुछ इनिशियल्स हैं यहाँ पर जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू देयर डेट ऑफ बर्थ, मुझे कहीं ना कहीं जो नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, दैट आर 1, 3, 5, 10, 19, 28, 22, 21, 23, 17, 19 अगेन में मुझे दोबारा दिखा, और 7, 9 and 15, 24, 27, 25, ये इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। या फिर इसमें से कोई जो सिंगल डिजिट वाले हैं वो मंथ्स हो सकते हैं इनके, जब या फिर आप जब इनसे मिलो तो उस दिन ये डेट हो सकती है, ठीक है, या फिर इनका टोटल जो होता है वो ये नंबर हो सकते हैं। ओके, सो पाइल 1, आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। एंड अगर आप अपने मैरिज के बारे में पर्सनली कुछ जानना चाहते हो तो वी हैव दैट पर्टिकुलर सेक्शन इन आर रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग्स में मैरिज का वो सेक्शन है जहाँ पर 6 सवाल होते हैं बेसिकली, एंड उसका रेट्स आर 666। ओके, सो अगर आपको वो रीडिंग लेनी हो तो आप डेफिनेटली मुझे DM कर सकते हो। So all right, thank you so much. Please like and comment on my video and subscribe to my channel, and please share it with your close ones. Okay, I'm extremely grateful for each one of you, and that's it. So see you in the next video, Pile 1. Thank you so much. Until then, please take care of yourself and your families. सो हाई पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, आप उनसे कब मिलोगे, कब आपकी शादी होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड ऑल ऑफ दोज लिटिल डिटेल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so the very first card that we got is Empress, and the second card that we got is Temperance. Okay,
Queen of Swords, Five of Swords, the World, जस्ट मिनट, कार्ड्स आज शफल हो नहीं पा रहे, क्या दिक्कत है भाई। द फूल, ओके, पहले भी द फूल आया था बट वो मैंने कार्ड्स के अंदर फिर से डाल दिया। एंड आई जस्ट टोल्ड यूनिवर्स कि अगर ये कार्ड वाकई इस रीडिंग में चाहिए तो दोबारा दे देना। एंड सी आ गया, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार। ठीक है, यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं शफल कर लेती हूँ। एक सेकेंड, कुछ कार्ड्स यहाँ पर उल्टे हो गए हैं। ओके, the very first card that we got is Temperance again. Okay, Six of Pentacles, this is Three of Cups. Okay, celebration, wow, nice. And bottom of the deck we have the Empress। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंसान के पर्सनालिटी की। मैं ना मतलब हिज एंड हर नहीं करूँगी, आप उस चीज़ को प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। आप अगर मेल हो एंड आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो बस उस चीज़ को कंसिडर कर लो, ओके। सो यहाँ पर इनकी पर्सनालिटी के बारे में अगर बात करें तो इनकी फेमिनाइन एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। ये बहुत दिल से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, बहुत ज़्यादा मतलब इनको हर जगह सिर्फ प्यार देखना होता है। इन्हें इनके हिसाब से ना दुनिया अच्छी है, दे इवन इफ दे सी समबडी ईविल तो वो ऐसा कहेंगे कि नहीं कुछ लोग ही ऐसे ईविल होते हैं, बाकी सब कुछ तो अच्छा ही है। तो वो वैसे इंसान है, वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन, जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में जैसे क्या कहते हैं हम कि बहुत गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है, पर है ना फिर भी दे आर लाइक अ स्मॉल बेबी कि जिसको बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया जा सकता है, या जिसको प्यार दिखाकर चीज़ों को मतलब जैसे क्या कहते हैं कन्विंस किया जा सकता है कि ऐसे इंसान है ये, ठीक है। एंड दे डोंट लाइक फाइटिंग विथ एनीबडी, ठीक है। उनको किसी से झगड़ा करना पसंद नहीं है बेमतलब का। दे विल आर्ग्यू फॉर अ मिनट एंड देन वो शांत हो जाएंगे। तो ये ऐसे काइंड ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज़ कि ना एक तो बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्यार से समझने वाले, हर एक इंसान को प्यार से ट्रीट करने वाले। एंड उनके हिसाब से ना हर एक चीज़ अच्छी ही होती है, कभी कोई चीज़ गलत नहीं होती। एंड कभी भी इनको है ना बिल्कुल भी ऐसे क्या कहते हैं कि झगड़ा करना पसंद नहीं। बहुत ज़्यादा पेशेंट इंसान है, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा शाय होंगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, किसी के सामने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि इनको ना घर में शायद इनकी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनके घर में इनको बहुत कम रिस्पेक्ट किया जाता है, या इनको उतना इनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते। एंड इनके सिबलिंग हो सकते हैं कोई जो ओवर एक्टिव होते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है घर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्हाट डू वी से रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर, या फिर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत कम बोलता है तो इससे शायद इंटरेस्ट ना हो, बट दूसरा इंसान बहुत बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कंसिडर किया जाता है इनके सिबलिंग्स के थ्रू। इनके घर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं जो शायद आपको पसंद ना आए वंस यू गेट मैरिड टू देम, बट इट्स फाइन, दे आर गोइंग टू हैंडल देम। एंड ये कभी आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, बिकॉज यू आर अ वेरी जेन्युइन एंड काइंड सोल। पाइल 2, यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है कि आप लोग बहुत जेन्युइनली किसी का इंतजार कर रहे हो, एंड जेन्युइनली आप प्यार करोगे, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे। इस चीज़ का भी अश्योरेंस यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। द अदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज कि ये इंसान है ना हमेशा अच्छी चीज़ों को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब अगर किसी को कुछ बताना भी होना तो दे विल ऑलवेज गिव गुड एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल ही देंगे, कभी कोई गलत एग्जाम्पल नहीं देंगे। बट एट द सेम टाइम इस इंसान में ना इतनी काबिलियत है कि ये हर एक कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं। ये कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं मानते हैं, कभी भी मतलब एकदम बहुत साइलेंट है। मतलब वो जो नहीं होते बच्चे जो पूरा सेमेस्टर अपना मुंडी नीचे रखते हैं और फिर सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो वो फर्स्ट आए हुए दिखते हैं हमको, जिसको हमने पूरे सेमेस्टर नहीं देखा होता। तो ये वैसे इंसान है, छुपा रुस्तम जैसे कहते हैं हम, वैसे बिल्कुल वैसे।
सो और इनको अपना पर्पस पता है, इनको पता है कि इनको धरती पर क्यों लाया गया है, इनको यहाँ पर क्या काम करना है, एंड दे आर वेरी मच मोटिवेटेड एंड वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर ओन सेल्फ। तो वो ज़्यादा किसी के इसमें पढ़ते ही नहीं है, यू नो, एक वैसा इंसान। दूसरी चीज़ ये हमेशा अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, करियर वाइज एकदम ध्यान देते हैं कि क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे उनका बहुत अच्छे से ध्यान होता है। एंड अनदर थिंग, दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू समथिंग। अभी की एनर्जी उनकी थोड़ी मुझे हेवी लग रही है कि वो ना किसी बैटल से गुजर रहे हैं। मे बी दिस इज जस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो उनको थोड़ी डिफिकल्ट जा रही हो। एंड नेवर माइंड, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना कहीं उनका पूरा पास्ट लेट गो करने के लिए ही है, सो दैट यू नो आपके साथ एक जब भी नया फ्यूचर शुरू हो तो पास्ट की कोई भी चीज़ अफेक्ट ना कर पाए, सब कुछ जो भी ट्रिगर हो रहा था वो सब कुछ निकल जाए। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अच्छे से पता है कि इनको कब अपनी हीलिंग करनी है या कब चीज़ों को कैसे करना है एंड क्या क्या चीज़ें इनको ज़रूरी है करनी, यू नो, ये वैसा इंसान है। एंड व्हेन इट कम्स टू देयर करियर, यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप दोनों का करियर काफ़ी सिमिलर है क्या, या तो आप लोग एक दूसरे को अब यहाँ पर यू नो मतलब अपने इंस्टीट्यूट में मिलोगे जहाँ पर आप दोनों पढ़ रहे हो, या फिर आप इस इंसान को वहाँ मिलोगे अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों के करियर बहुत सेम दिख रहे हैं। या फिर आपको कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स मिला सकते हैं, यू नो, इस इंसान से कॉमन फ्रेंड या फिर कॉमन सिबलिंग हो जाए कोई, वो आपको मिला सकते हैं इस इंसान से। एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लव आई मीन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। एक जो होता है ना बहुत ज़्यादा प्यार जैसे करना, वो वही ये इंसान आपके साथ करेंगे, क्योंकि इनको आपके जैसा इंसान पहले कभी मिला ही नहीं है। एंड दे आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ लव दैट यू आर गोइंग टू गिव देम, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान को ना कभी कभी ऐसा होता है कि जब इनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है ना कि अब आगे ये करना आगे वो करना है, तब ये कंप्लीटली उस चीज़ को लेट गो कर देते हैं। एंड दे जस्ट थिंक कि चलो अभी ना फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे, अभी ज़्यादा ये वो नहीं करेंगे, यू नो, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इनकी दिख रही है। दूसरी चीज़, ये पर्सन ज़्यादा ना बोल नहीं पाएंगे अपने पेरेंट्स के सामने आपके लिए, एक वो चीज़ मुझे दिख रही है कि दे आर गोइंग टू बी वेरी स्केयर्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब कितने भी शायद इनकी उम्र हो जाए, अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा डरेंगे, या अपने मॉम, मतलब ये बेसिकली रिस्पेक्ट ही होगी। बट हाँ, थोड़ा सा ये मुझे अजीब भी लगता है, क्योंकि सी एज आई से दिस थिंग कि आपकी फैमिली है ना, द फैमिली दैट यू आर गोइंग टू मेक विल बी 2 times मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फैमिली यू विल कम फ्रॉम, ठीक है। क्योंकि आप वो फैमिली क्रिएट कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पार्टनर की साइड लो, या फिर यू नो अपने पार्टनर को सही चीज़ें गाइड कराओ, ठीक है। एंड आई होप एंड प्रे कि योर इन लॉज आर सपोर्टिव, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे वो थोड़े कम दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दे माइट हैव चोजन समबडी एल्स फॉर देम एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है। सो ये दिक्कत एक यहाँ पर मुझे दिख रही है, थोड़ी सी है ये दिक्कत, ज़्यादा नहीं। बट कुछ टाइम बाद यू नो यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस आर डेफिनेटली गोइंग टू लिव इन अ डिफरेंट प्लेस दैन योर इन लॉज, एंड वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। बहुत पेशेंट है ना ये इंसान, इसी के चक्कर में ऐसा हो रहा है कि उनको ना बोलना नहीं आता, यू नो, ये इंसान ऐसा है कि उनको ना बोलना नहीं आता, उनको बहुत गुस्सा है, वो उस गुस्सा बहुत अलग लेवल पे एक्सप्रेस करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट ये बेसिक चीज़ें ना इनसे नहीं होती है। सो बस उतनी ही दिक्कत है। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस एंड वेरी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, बट आपके सामने ही इनका बचपना भी निकलेगा, आपके सामने ही वो इतना गुस्सा भी करेंगे, और आपके सामने ही उनका सारा प्यार भी निकलेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनका अगर करियर हम देखें तो दिस पर्सन कैन बी एन इंजीनियर, दिस पर्सन कैन बी एन आर्किटेक्ट, या फिर इस इंसान का बिजनेस होने के चांसेस बट बहुत कम। अदरवाइज़ यहाँ पर ये कोई गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हो, मतलब यू नो उसके एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या फिर ये कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो। एंड द अदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज़ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इनका कुछ ना कुछ चलता है, ठीक है, या फिर वुड के रिलेटेड इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, फर्नीचर का हो सकता है कुछ बिजनेस या समथिंग लाइक दैट। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी नाइस, यू नो, मतलब इस इंसान के उसमें। एंड होम स्टेजिंग एक हो सकती है, यू नो, होम स्टेजिंग कर रहे हो या फिर सीख रहे हो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी रेयर कोर्स ओवर हियर, बट अगेन आई कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस रीडिंग। एंड फिलहाल करियर तो मुझे इतना ही दिख रहा है इनका। ओके हाँ, 2 more थिंग्स मुझे दिख रही है, जो दिस पर्सन कैन बी अ राइटर, दिस पर्सन कैन बी अ सिंगर, एंड और मुझे एक चीज़ें मुझे एनर्जी आ रही है, बट मुझे ना वो समझ में नहीं आ रहा, वर्ड्स फॉर्म नहीं हो रहे मेरे, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है भाई आज। ओके हाँ, जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट हो सकता है, दे डू राइट समथिंग, ऐसे ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ टीचर, कहीं पे कुछ सिखाते हो या कहीं इनकी खुद की क्लासेस हो, इनका समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिक, ऐसा भी कुछ हो सकता है इनका, ठीक है। सो ये मुझे इनके करियर कुछ दिख रहे हैं। नाउ
व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन्स आई मीन दैट फिजिकल ट्रेट्स, तो वो हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं फॉर अ मेल कि उनके फिजिकल ट्रेट्स कैसे होंगे. सो फॉर अ मेल यहाँ पर उनके जो फिजिकल ट्रेट्स है वो ऐसे है कि अगर इनकी हम हाइट देखें तो 5'5" से लेकर 6 मैक्स, हाँ 5'5" से लेकर 6 उतना ही मुझे दिख रहा है. एंड अगर हम इनका स्किन टोन देखें तो काफ़ी ज़्यादा फेयर है ये इंसान. एंड इनके हेयर थोड़े करली हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा चिपकू होते हैं, तेल लगाया हुआ वैसे नहीं होता, वैसे कभी कभी दिख रहा है मुझे यहाँ पे. दूसरी चीज़, दे मस्ट हैव ब्राउन आइज़ और ब्लैक डार्क, मतलब जो होते हैं ना ब्राउन, वो एक हो सकता है, या फिर ब्लैक आइज़ हो सकते हैं इनके कंप्लीट. बहुत रेयरली किसी के यहाँ पर हेजल आइज़ हो सकते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली पर पता नहीं, ये यूजुअली फीमेल के लिए होते हैं ऐसे हेजल आइज़. मैंने आई हैव नॉट सीन मैन हैविंग हेजल आइज़, बट आई थिंक यहाँ पर है, किसी ना किसी को ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसकी आंखें बहुत वैसी है. एंड दे हैव दिस बिग आइज़ दैट यू थिंक ओके दिस इज़ अ लिटिल बेबी, कि इतनी आंखें इतनी बड़ी है, तो छोटे बच्चे जैसे है वो आंखें उनकी. सो अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव. व्हेन यू लुक एट देम यू विल फील रियली गुड कि अच्छा मैं इस इंसान को डेट कर रही हूँ, ओके मैं इस इंसान के साथ हूँ, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. एक यू विल ऑलवेज फील वेरी नाइस एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ केयर यू नो आपकी, जब भी शादी हो तब भी. एंड चीज़ें वैसे आपके लिए बहुत अच्छी है, यू नो ट्रस्ट मी, आपके लिए ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इस इंसान के साथ रहना बहुत अच्छा है. बट थोड़ा दिक्कत आपकी ना इन लॉज की तरफ से ही आ सकता है, जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है. दूसरी चीज़ कि मैं कहाँ थी, ओके फिजिकल ट्रेट्स में देना हम, हाँ स्किन टोन हो गया, हेयर कर्ली टाइप हो सकते हैं थोड़े, या फिर वो वैसे बहुत ही ऑयली जो हेयर होते हैं वैसे हो सकते हैं. दूसरा व्हेन इट कम्स टू देयर क्लोथ्स, ओके दिस पर्सन लव्स टू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स कॉन्स्टेंटली, मतलब एकदम वैसे वो नहीं होते प्रॉपर टक्ड इन क्लोथ्स जो होते हैं यूजुअली जैसे इंसान ऑफिस जाते वक्त पहनता है, या फिर वैसे कपड़ों में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है. ऑलवेज पता नहीं क्यों, अब पर इनको शायद ये आदत लगी है. एंड दे थॉट कि मतलब एक बार इन्होंने ये कपड़े पहने हैं, उनको लगा कि अच्छा मैं इसमें ना अच्छा दिखता हूँ, तो आई विल कंटिन्यू वेयरिंग दिस. तो ये उनकी आदत हो गई है मे बी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. दे लव टू वेयर वॉच एंड रिंग्स, ओके उनको रिंग्स पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है. बट हाँ एक ऐसी चीज़ है ना कि काम से काम रखता है ये इंसान, एंड बहुत ज़्यादा समझदार भी है. सो लकीली पाइल टू यू हैव गॉट अ वेरी गुड पर्सन, ओके. सो फॉर मेल इतना ही. फॉर फीमेल इस इंसान की हाइट है ना, मुझे एवरेज से भी थोड़ी कम ही लग रही है, मतलब 4'8" से शुरू करते हैं, 4'8" से 5'3", मैक्सिमम 5'3", उसके आगे ऊपर मुझे लंबा ऊंचा कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. एंड दूसरी चीज़, इनका जो हेयर लेंथ है काफ़ी ज़्यादा, एक तो कुछ लोगों का ना हेयर लेंथ अपने उनके वेस्ट तक हो सकता है, या फिर उनके शोल्डर्स तक हो सकता है, या फिर इनके एकदम ही छोटे बाल हो सकते हैं. एंड दे लव हैविंग कलर्ड हेयर, उनको हेयर कलर करना बहुत पसंद है यहाँ पर जो लड़कियों के लिए अगर आप देख रहे हो तो. एंड दूसरी चीज़ स्पेसिफिकली अगर हम हेयर कलर की बात करें तो बर्गंडी कलर हो जाता है वैसा, या फिर कैरमल कलर, ये दो कलर्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. आई मीन एम्प्रेस के भी वो चीज़ देख लो, हेयर कलर देख लो इनका कैसा है, कैरमल कलर है वो, ओके. एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यू कैन सी द रेड कलर, द बर्गंडी कलर विच इज़ यू नो लाइक दैट ओनली, तो वो एक मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है. एंड दूसरी चीज़, इनका फेवरेट कलर हो सकता है रेड. इनको रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, अगर आप लड़कियों के लिए देख रहे हो इनको रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड ट्यूलिप्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगे. तो आप इनको बेसिकली कोई भी फूल दे दो, ये बहुत खुश होने वाले हैं. द गर्ल्स ओवर हियर स्पेसिफिकली दे लव स्वीट्स, ओके बहुत ज़्यादा स्वीट खाना पसंद होगा इनको. शायद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लीन हो सकती है और आप बहुत डिसिप्लिन हो सकते हो, बट इस इंसान का ऐसा नहीं है. मतलब अगर आप अपनी पार्टनर के लिए देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल भी वैसी लीन वैसे नहीं है. खाते पीते घर की बहुत ऐसे चबी चबी सी लड़की हो सकती है यहाँ पे, ठीक है. अच्छा फॉर मेल, अगर हाँ वो पार्ट रह गया मेल में अबाउट देयर बॉडी, मतलब फिजिक इज़ वेरी नाइस, ओके. मोस्टली 50% गाइज डोंट गो टू जिम एंड 50% ऑफ देम डेफिनेटली गो टू द जिम. एंड जो जिम जा रहे हैं उनकी बॉडी तो बहुत परफेक्ट है, जो जिम नहीं जा रहे हैं उन्होंने भी अपना मेंटेन कर रखा है, ठीक है. कमिंग बैक टू द वुमेन साइड, यहाँ पर लड़की की जो है जैसे मैंने कहा बहुत चबी चबी हो सकते हैं, एंड दे आर क्यूट, ओके दे आर वेरी क्यूट. व्हेन यू सी देम यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉल इन लव विद देम द वेरी फर्स्ट साइट, ठीक है. एंड okay, I can see this much only for you know. and whenever you guys meet, एक बहुत अच्छा माहौल होगा आपके आसपास. अच्छा आई विल टेल यू फ्यू साइंस जब आप इस इंसान को मिलोगे. आपको बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स दिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फिशेस दिख सकते हैं, ठीक है. स्पेसिफिकली ऑरेंज जो गोल्ड फिश होती है ना, वो आपको ज़्यादा दिख सकती है. आपको गणेशा जी की मूर्ति ज़्यादा दिख सकती है व्हेन यू मीट दिस पर्सन, ठीक है. दिस इज जनरल, ओके, फॉर पाइल 2 ऑल ऑफ यू गाइज. इट इज़ यू कैन सी अ लॉट ऑफ
हस्कीज जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं व्हेनेवर यू आर अबाउट टू मीट दिस पर्सन। एंजल नंबर्स 11, 333, 777, 999 ये आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि तभी आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी एंड यू विल बी अबाउट टू मीट योर पर्सन, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो आप भी, एंड ये भी इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। ये आपको कैसे है ना कि आपको बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह करने में आपको समझाएंगे। सो यू नो वेरी काउंसिल टाइप मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, मतलब काउंसलर जो होता है ना बेसिकली, वो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कि ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे। आप भी बेशक इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे, आप इनको लॉजिकली चीज़ें सिखाओगे, या आपको प्रैक्टिकली और इमोशनली और स्पिरिचुअली हर जगह से ट्रेन करेंगे, यू नो कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए या आपको ऐसे करना चाहिए। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है। दिस पर्सन इज़ मतलब, और एक और चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, बट इस इंसान को ना गणेशा जी के मतलब बहुत भक्त होंगे बड़े, एंड ये गणेशा जी को बहुत ज़्यादा मानते हो और उनकी पूजा करते हो, ये भी पॉसिबल है। दूसरी चीज़, नाउ व्हेन इट कम्स टू कि वेयर विल यू मीट दिस पर्सन, कि आप इस इंसान को कहाँ मिलोगे। इस इंसान को यू कैन मीट, एक तो आप जहाँ रहते हो ना उस सिटी से दूर, ठीक है, वो हो सकता है। 2-3 घंटे ट्रैवल करके आप जिस जगह पहुँचोगे ना वहाँ पर आप इस इंसान से मिल सकते हो। एंड दूसरा, यू कैन मीट दिस पर्सन इन गार्डन टाइप प्लेस, या फिर कोई रेस्टोरेंट में आप इस इंसान को मिल सकते हो। कहीं पे क्लब्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आप इस इंसान को मिल सकते हो, या फिर आप इस इंसान को बेसिकली और मुझे चीज़ें दिख रही है ना, यहाँ पर लेक है, लेक जैसा कुछ है, लेक के आसपास आप इस इंसान को मिल रहे हो। एंड वाटर, मतलब उधर कुछ वाटर बॉडी है, लेक तो है ही पर और भी एक चीज़ है, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, एंड आप इस इंसान को वैसे जगह पे मिल सकते हो। दूसरा जो मुझे दिख रहा है, यू कैन मीट दिस पर्सन माउंटेन्स टाइप जगह पे, ठीक है। सो एक वो भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है वो एक जगह है, जैसे वहाँ पर आप इस इंसान को मिल सकते हो। अगर हम देखें कि आप इस इंसान को कब मिलोगे, टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो आपका टाइम फ्रेम एक्चुअली अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फ्रॉम जून 16 टू जुलाई 17 आपका टाइम फ्रेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड जब भी आप ये वीडियोस देखो ना, अच्छा ठीक है, वैसे भी ये टाइमलेस रीडिंग है, अभी जो देख रहे हैं आज के दिन, मतलब आज के दिन से जो देखना शुरू करेंगे ना, ये उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिक टाइम बता रही हूँ। अदरवाइज़ ये आप ये वीडियो अगर 2-3 महीने बाद देखोगे, तो जब आप इस वीडियो को देखोगे उससे आपका 1 महीने बाद का टाइम बेसिकली शुरू हो जाएगा आपको इस इंसान से मिलने का, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई कैन सी इज़ कि आप इस इंसान को दूसरी जो है अपने आज, मतलब जब आप ये रीडिंग देखो तो उसके 6 महीने बाद इस इंसान को आप मिल सकते हो, या उसके 8 महीने बाद आप उस इंसान से मिल सकते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू शादी की, कब आपकी शादी होगी इस इंसान से, तो शादी का कहीं ना कहीं आई कैन सी कि देर इज़ टाइम, ठीक है। 50% लोगों के लिए शादी आपकी अगले साल मई में हो जानी चाहिए। जो ये वीडियो आज से देखेंगे उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि मतलब यू नो 12 मंथ्स का टाइम है हमारे पास, या 11 मंथ्स का। तो बेसिकली जब भी आप इस वीडियो को देखो तो उधर से 11 मंथ्स या 12 मंथ्स के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। आप बहुत जल्दी इस इंसान से मिलोगे एंड बहुत जल्दी आप लोगों का बॉन्ड भी बनेगा। एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट, मतलब यू विल डेफिनेटली कन्विंस योर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट इट, एंड कैसे ना कैसे करके आप मान ही लोगे, मना ही लोगे। सो वो हो ही जाएगा। सो 12 मंथ्स में या फिर 19 मंथ्स में, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे बताओ 18-19 साल वाले भी बच्चे हैं क्या यहाँ पे देखने वाले ये रीडिंग? अगर ऐसा कोई है तो आपको भैया बहुत टाइम है, 2028 तक है आप लोगों का टाइम। सो चिल करो, पढ़ाई पे ध्यान दो पहले, ओके। सो दूसरी चीज़, जब भी आप इस इंसान से मिलो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होंगी, बहुत ज़्यादा एक तो मतलब आप उस रात सोओगे नहीं डेफिनेटली, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे। एक तो आपका लक चेंज होगा इस इंसान को मिलने के बाद, बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव लगने लगेंगी, सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा। सो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू नो 7वें आसमान पे रहोगे तभी, तो बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, कॉमन जो आप दोनों के बीच में अगर कोई कंपैरिजन करेगा तो वो ये हो सकता है कि आपके फैमिली से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पर तो सिर्फ वही चीज़ों को लेकर कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि इंटरकास्ट वाला तो क्या यार मामला सॉल्व हो ही जाता है। बट हाँ, ये थोड़ा वेल्थ के हिसाब से थोड़ा ऐसे हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि आप जितने वेल्दी हो उसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मोर दिस पर्सन इज़ मोर वेल्दी, एंड वहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन किया जा सकता है मे बी आप लोगों के बीच में। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, बट इट्स ओके, डोंट गिव अप ऑन योर पार्टनर, दे ऑल्सो वोंट गिव अप ऑन यू, एंड जस्ट रिलैक्स एंड बी हैप्पी विद इट, ओके। अब हम कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आपको करना ज़रूरी है, या फिर कोई स्पेसिफिक मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, राइट, फाइल 2, ठीक है।
टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, आप लोग अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने कामों में एंड चीज़ों पे आपका थोड़ा कम फोकस है। आई थिंक आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना भूल ही गए हो ऑलमोस्ट, है ना। आप अपने काम में और करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, कोई बात नहीं, बट नाउ इट्स टाइम कि आप थोड़ा स्पेस ले लो अपने करियर और अपने डेली लाइफ से एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर। बिकॉज ठीक है, आप जितना ज़्यादा अच्छे से सोचोगे, एक ही दिन सोचो, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट सोचो और अच्छे से बैठ के सोचो। कोई और थॉट मत लाना उस टाइम पे, सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचना है एंड यू विल फील गुड। ओके, सो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए, मतलब यू आर कीपिंग ऑन मैनिफेस्टिंग दिस थिंग, जैसे कि हाँ मैं यहाँ पर जाऊँगी तो यहाँ पर मुझे इंसान मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा, बट आप घर से बाहर निकल नहीं रहे हो। तो अगर ऐसा सीन है तो भैया निकलो घर से बाहर। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप घर पे बैठो, सिंपल। सो थर्ड मैसेज ओवर हियर इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है पाइल 2। आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग बनाओ, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। आपका पार्टनर ऑलरेडी स्पिरिचुअली इवॉल्व है, सो वो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो मिलने से पहले थोड़ा वो कनेक्शन हो जाए, सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो फील गुड अबाउट इट। ओके, सो अगर ठीक है, ये तो चीज़ें चलो हो गई। अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं एंड मैं आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी कुछ बता सकती हूँ, तो देखते हैं। Okay, so AGWOSFKHA again DU है या N है? N है। ओके मजाक कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। ये HORPM ये वाला W है। ओके, WE। ओके, इतने कुछ इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरा आई कैन सी ओ हियर इज की डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 2nd, 3rd, 12th और 14th, 17th, 18th एंड 21st, 23rd, 25th, 27th, 28th एंड 30। किसी का 31 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 10, 19, 28 ये भी डेट मुझे दिख रही है, 2, 16 और 14। दैट्स इट। मुझे इतनी ही डेट ऑफ बर्थ, मतलब नंबर्स दिख रहे हैं इतने। सो ये या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो सकता है, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इसमें से उनका मंथ हो सकता है कोई, जितने मैंने आपको नंबर्स बताए उसमें से कोई, या फिर ये उस डेट, ये वो डेट हो सकती है जिस दिन आप इनसे मिलो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज फाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो हाँ, पर्सनली अगर आपको अपने मैरिज के बारे में जानना है तो आई हैव दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मैरिज रीडिंग इन माई पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो। ठीक है, 666 में 6 क्वेश्चन अबाउट योर मैरिज। ठीक है, लव, अरेंज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो यू कैन DM मी फॉर दैट अगर आपको पर्सनली अपने मैरिज के रिलेटेड कुछ भी जानना हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। जितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ऑल्सो हाँ, दिस इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको फ्राइडे मिलेगा। पार्ट 2 में होगा कि आपका बॉन्ड कैसे होगा अपने इन-लॉज और अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी के बाद। सो दैट विल बी पार्ट 2। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, please take care of yourself and your families. ठीक है, बाय बाय।